नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी जो आपको आज भी गुलाम बनाते जा रही है, एक टाइम का गुलाम। आप मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं उस कंपनी की, वो कंपनी है जो 1818 में ब्रिटिश द्वारा बनाई गई थी, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। ओरिएंटल इंश्योरेंस ऑफ कंपनी जो अपने भारत एक आजाद होने के बाद, इंडिपेंडेंस होने के बाद 1947 के बाद वो कंपनी बन गई है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी। हर घर में जिसका प्रोडक्ट है, हर घर में लोगों ने खरीद रखा होता है, एलआईसी में निवेश कर रखा होता है। लेकिन आपको बताऊं, वही मानसिकता हो, वही सोच जो ब्रिटिश लोग करते थे, लोगों को गुलाम बना के रखते थे, ये प्रोडक्ट बेच के मिस सेलिंग करते थे, वही सेम एज इट इज प्रोडक्ट आज भी बिकता है, मिस सेलिंग होता है, बैंक द्वारा मिस सेलिंग किया जाता है, बेचा जाता है। बेसिकली उनसे आपकी वेल्थ नहीं बनती, बेसिकली आप टाइम के साथ आप वीक होते जाते हो, आप टाइम के साथ गरीब होते जाते हो वो प्रोडक्ट लेके। तो ऐसा क्या खास बात होती है? बेसिकली हुआ क्या था कि जब वो ब्रिटिश द्वारा वो प्रोडक्ट बनाया गया था, है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा था 1947 के बाद, जस्ट वही ड्राफ्ट को लेके वहां से ब्रिटिश का नाम हटा के सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दिया था। और उसके बाद वही सेम प्रोडक्ट जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी होती है काफी, मतलब वो प्रोडक्ट अगर लोगों को बेचा जाता है उसमें बताया ही नहीं जाता कि इसमें कितना रिटर्न आएगा, मतलब क्या बेनिफिट है इसके, है। बेसिकली उन्हें इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं। आपने हमेशा एलआईसी कभी भी खरीदी होगी तो उसमें टेबुलर फॉर्म में, मतलब मतलब 1000 रुपए के सम इंश्योर्ड 75 रुपए मिलेंगे, मतलब इस तरीके से, मतलब काफी टेबल फॉर्मेट में बना रखा होता है। भाई ये है क्या, लोगों को ये समझ आने वाला है क्या, नहीं समझ आएगा, बेसिकली है क्या। और इस तरह वो लोग फंस जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता उसमें रिटर्न क्या मिलने वाला है, बल्कि एजेंट तक को नहीं पता होता इसमें रिटर्न क्या आएगा निकल के। वो बस अपना उनका फॉर्मेट होता है कि किसी तरह आपको चेप जाए, किसी तरह आपको बेच जाए वो पॉलिसी। तो चलिए आज मैं बात करने वाला हूँ एक पॉलिसी जो हर घर में, मतलब बेसिकली सबके पास है और लोग आज भी फंसे हुए हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं एक पॉलिसी का। तो चलिए समझते हैं उस पॉलिसी के बारे में। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक पॉलिसी है जीवन श्री, ठीक है जो एक मतलब अगर 5 लाख की पॉलिसी लेते हो आप, सपोज है 16 साल का पेइंग टर्म होता है, 16 साल तक आपको प्रीमियम भरना होता है। और उसके 9 साल बाद, मतलब 16 साल तक भरा, फिर 9 साल आपको पॉलिसी को छोड़नी पड़ेगी, और मतलब टोटल 25 साल बाद आपको अमाउंट मिलेगा। तो क्या एक एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक 5 लाख के सम इंश्योर्ड की, 5 लाख का उसमें डेथ कवर होता है बेसिकली, है। तो उसमें मंथली प्रीमियम आता है 2175 रुपए, आपको 16 साल तक भरने होते हैं, है। और 16 साल तक भरने के बाद अगर 16 साल के दौरान कुछ हो जाता है, आपको बीच में कुछ हो जाता है, तो कंपनी आपको 5 लाख का सम इंश्योर्ड देती है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होता कुछ तो 25 साल बाद वो पॉलिसी मैच्योर होती है 19,87,500 रुपए। वाह वाह, बहुत ज्यादा अमाउंट है। ऐसा आपको लग रहा होगा, आप उसको मतलब 20 साल में यार मुझे पूरे 20 लाख रुपए मिल गए, मेरा पैसा सही इन्वेस्ट हुआ। लेकिन आपको पता है आपका पैसा बिल्कुल भी गलत जगह इन्वेस्ट हुआ है, बिल्कुल सही जगह निवेश नहीं हुआ है। क्या रिटर्न आया इसमें, आपने कभी पूछने की कोशिश करी क्या रिटर्न निकल के आया? तो चलिए अगर मैं बात करूं, जो प्रोडक्ट, एक ऐसे प्रोडक्ट, एक ऐसा फाइनेंशियल एसेट्स जो लोग आपको बैंक एजेंट कभी बताएंगे ही नहीं, वो होता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में क्योंकि उनके पास किसी भी एजेंट का कोई भी अपफ्रंट कमीशन नहीं होता और सेबी बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करती है, ये बेसिकली ये प्रोडक्ट बना है जिसमें ये एसेट वो है, फाइनेंशियल एसेट्स, म्यूचुअल फंड्स, जहां पे लोगों की वेल्थ बनती है। बेसिकली लोगों को पता ही नहीं है, और बैंक कभी भी आपको ये बेचने की कोशिश ही नहीं करता। ज्यादातर बैंक में एजेंट ही बैठे होते हैं, मिस सेलिंग कर रहे होते हैं, आपको सिर्फ इंश्योरेंस एंड एंडोमेंट पॉलिसी ये सब बेचने में लगे होते हैं, सेविंग स्कीम बेचने में लगे होते हैं। आप एक वेल्थ बनाने आए हो अपने पैसे की, मतलब आप भी चाहते हो मेरा वेल्थ बने, मेरा पैसा टाइम टू टाइम ग्रो करे, लेकिन वो फिर भी आपको एक एंडोमेंट पॉलिसी चेप देते हैं। बेसिकली उनका टारगेट होता है, उनका मतलब उन्हें कमीशन मिलता है, अच्छा खासा कमीशन मिलता है। अगर मैं आपको बताऊं 1-1 लाख रुपए का प्रीमियम साल का होता है ना, तो 60-70 हजार रुपए का पहला कमीशन आता है उनका बेसिकली। और एलआईसी और इंश्योरेंस में ये होता है कि बेसिकली सरेंडर वैल्यू, अगर आप बीच में मतलब मैच्योर करना, बीच में अपनी पॉलिसी तोड़ना चाहते हो, बीच में आप पैसा निकालना चाहते हो, तो आपको पैसा पूरा भी नहीं मिलता जितना आपने डाला है बेसिकली। तो चलिए यहाँ पे बात हुई थी कि 16 साल तक उसने पे करा, 2175 रुपए पे करा, और 25 साल बाद उसे 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई सही आपको गाइड करता, प्रॉपर उस टाइम पे गाइड करता, बेसिकली आज के टाइम पे अगर आपको कोई गाइड करने वाला मिले, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे निवेश करना चाहिए? तो चलिए एक बात बताता हूं मैं आपको। तो चलिए एक, अगर आप एसआईपी करते हो 2,000 रुपए की, वहां पे 2175 रुपए आप महीने के पे कर रहे हो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 2,000 रुपए पे करो, और 175 रुपए का कोई टर्म इंश्योरेंस लेके चलो, जिससे आपका 5-10 लाख का कवर, इंश्योर्ड टर्म इंश्योरेंस मतलब डेथ कवर हो जाए बेसिकली। लेकिन इतना कम का इंश्योर्ड कवर नहीं होता, वो ज्यादातर बेसिकली होता है। लेकिन आपने वहां पे भी तो सिर्फ डेथ कवर 5 लाख का लिया है, तो यहाँ पे भी मैं 5 लाख का मान के चल रहा हूँ, assume, ठीक है। तो 175 रुपए मैंने वो छोड़ दिया, आपके सिर्फ 2,000 रुपए
महीने के, 2,000 रुपए महीना आपने निवेश करा यहाँ पे, 12% का रिटर्न, सबसे कम रिटर्न, सबसे कम रिटर्न, सबसे वर्स्ट रिटर्न जो एक्चुअल म्यूचुअल फंड ने 15-16% का रिटर्न दिया है एसआईपी में। मैं यहाँ पे केस लेके चल रहा हूँ कि 12% का अगर रिटर्न आता आपको और 16 साल तक आप उसे भरते, अब 16 साल तक भरते तो आपके पास पैसा इकट्ठा होता है 10,91,619 रुपए, ठीक है। और क्या था उस पॉलिसी में, 9 साल उस पॉलिसी को छोड़ना था, 10,91,619, आप फिर 9 साल के लिए छोड़ देते तो 12% से आपका पैसा इकट्ठा हो जाता 30.30 लाख रुपए, 30,27,000 रुपए, और टैक्स काटने के बाद आपके हाथ में आते 27 लाख रुपए टोटल बेसिक। तो देखिए कहाँ 7 लाख रुपए का डिफरेंस। ये होता है मतलब दिस सब पावर, मतलब नॉलेज की पावर, मतलब जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अगर अवेयरनेस है तो लोग समझना ही नहीं चाहते चीजें है क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, क्या करना चाहिए लाइफ में, कि वो टाइम टू टाइम वीक होते जाएंगे, टाइम टू टाइम गरीब होते जाएंगे। आज भी ब्रिटिश लोगों के गुलाम बने हुए हैं एक तरीके से, ब्रिटिश आज भी आपका टाइम छीन के चले गए हैं, उन्हें आज भी आपको वही प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, ठीक है। अब आता है उसके बाद क्या होता है फिर, अगर चलो ये वर्स्ट केस लिया है मैंने, 12% का अगर रिटर्न आता है, अगर मैं मान के चलूं आपको रिटर्न आता, अगर मैं मान के चलूं आपको 2,000 रुपए एसआईपी करते आप 16 साल तक और 15% का एक्सआईआर रिटर्न आता, तो आपका 16 साल में पैसा इकट्ठा हो जाता 14,43,000 रुपए। और फिर आप 14,43,000 रुपए 9 साल के लिए छोड़ देते लमसम अमाउंट, फिर एसआईपी अपनी बंद कर देते, तो फिर 9 साल बाद देखते हो उसका अमाउंट इकट्ठा हो जाता 50,78,000 रुपए। कहाँ 20 लाख रुपए और कहाँ 50,78,000 रुपए। और सोचिए ये हर म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है आज से, पिछले 30 साल की 44 साल की हिस्ट्री उठा के देखेंगे बेसिकली। और ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड एसआईपी अभी आई है, एसआईपी पहले भी होती थी, 1995 से फंड है, मतलब आज से 20-30 साल पहले से फंड है बेसिकली। लोगों को पता ही नहीं था, लोगों को अवेयरनेस फैलाई ही नहीं गई, और अवेयरनेस अब लोग ज्यादा अवेयरनेस है। अब पहले के, चलो पहले के लोगों ने ये गलती करी है कि उन्होंने पॉलिसी ली, लेकिन उन्हें जो बताया गया, बैंकों ने जो बताया, उन्होंने सेविंग करना स्टार्ट करा। लेकिन आज का यूथ वो तो अवेयर है, उसे पता है कहाँ पे निवेश करना है, लेकिन उसके पास आज के टाइम पे डिसिप्लिन पेशेंस नहीं है यूथ के पास, कि कौन रुकेगा 25 साल। लेकिन तो इसीलिए अब वेल्थ आगे लोग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनके पास डिसिप्लिन पेशेंस नहीं है, जो पेशेंस चाहिए होता है वेल्थ बनाने में। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर वही बंदा, अगर वही एलआईसी, अगर आप इन्वेस्टमेंट करके चलते एक बढ़िया से एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में अगर कर रखी होती, मैं मान के चलता हूँ एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में कर रखी होती, तो वहां पे 2,000 रुपए हर महीने डालता 16 साल तक, तो उसका 16 साल बाद निवेश पैसा इकट्ठा हो जाता 25.5 लाख रुपए, 25,52,000 रुपए, 586, ठीक है। और वो फिर 9 साल के लिए उसे छोड़ देता है, तो उसका पैसा इकट्ठा हो जाता 25 साल बाद टोटल 1,41,00,000 रुपए, सिर्फ मात्र 2,000 रुपए की एसआईपी करे, ठीक है जर्नी प्रोसेस। 2,000 रुपए से एक्चुअल में मतलब 25 साल में सिर्फ उसने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लिया। सोचिए बेसिकली ये होता है वेल्थ बनना। अब ये 1,41,00,000 रुपए अगर वो 5 साल और छोड़ दे, तो यही उसका 3 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा बड़े आराम से बेसिकली। तो ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, और ये होता है कंपाउंडिंग के जादू। लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं है बेसिकली कहाँ निवेश करना है, क्योंकि हर घर में प्रोडक्ट ऐसा लेके आप फंसे हो जहां पे एक मोटा अमाउंट आप निवेश कर रहे हो, पता है हर कोई निवेश कर रहा है, लेकिन कहाँ कर रहा है उसे कौन बताएगा बेसिकली, कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे उससे वेल्थ बनती है। आप अपने एजेंट से आज जाके पूछना कि मुझे इसमें बताओ क्या रिटर्न मिलने वाला है आगे चल के, 16 साल बाद, 20 साल बाद, वो नहीं बता पाएगा। मैं गारंटेड लिख के देता हूँ आपको, नहीं बता पाएगा। वो आपको 10 बहकाएगा कि नहीं ये गलत चीज है, वो गलत चीज है। इससे बेस्ट ऑप्शन, इस टाइम सबसे बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड एसआईपी। अब इस टाइम लोग अवेयर हो रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, लेकिन एसआईपी करने के साथ साथ उन्हें डिसिप्लिन उतना ही रखना पड़ेगा। इसका एसआईपी में जितना एलआईसी जब इंश्योरेंस लेते हो आप 25-30 साल का रखते हो, उतना ही पेशेंस आपको एसआईपी में रखना पड़ेगा, तभी आप गारंटेडली यहाँ पे वेल्थ बना पाओगे। क्योंकि बेसिकली सिर्फ एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स वगैरह में मतलब बेसिकली यही डिसएडवांटेज है, यहाँ पे कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता। यहाँ पे आप पैसा कभी भी निकाल सकते हो, 1 दिन बाद, 5 महीने बाद, साल भर, 10 महीने बाद, जब आपको जरूरत पड़े तब निकाल सकते हो। लेकिन एलआईसी वगैरह में बस उसका एडवांटेज यही होता है कि वहां पे एक लॉक इन पीरियड लगा दिया जाता है, 25 साल का लॉक इन लग गया, अगर उसके बीच में आपने पैसा निकाल लिया तो एलआईसी वाले आपको पैसा काट लेंगे बल्कि। तो इसीलिए ये देखिए ये मानसिकता रखी हुई थी ब्रिटिशों ने, जो आज भी चल रही है, लोगों को फंसाया जा रहा है उस प्रोडक्ट को भी सेलिंग कर करके। लेकिन आने वाले टाइम में आरबीआई, आईआरडीए पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने वाली है इन एलआईसी प्रोडक्ट पे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है बहुत मिस सेलिंग हो रही है बेसिकली। तो फिर आप भी जागरूक बनिए, आप भी अवेयर हो जाइए। आपको भी निवेश करना है तो कहाँ निवेश करना है, सही आपका पैसा है, आप बस आपकी समझ है आपको कहाँ निवेश करना चाहिए। बाकी हमारा मकसद था लोगों को अवेयर करना। नमस्कार।